तो राम राम जी सारे, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया ही होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको नीचे आज कमेंट में राम राम लिखना है, कोई कुछ भी चीज़ लिखनी है जो आपका मन करे। पावर दिखा दो भाई, कितने सारे मेरे भाई हैं जो मेरे से प्यार करते हैं और मैं भी आप लोगों से उतना ही प्यार करता हूँ। शायद हर कमेंट का रिप्लाई ना कर पाता हूँ, बट पढ़ता सारे के सारे कमेंट हूँ मैं और हर एक पे हाथ देना भी मेरा पूरा कर्तव्य बनता है। सेकंड चीज़, एक और अच्छी न्यूज़ है साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 2-3 दिन पहले जो है मैंने अपने जितनी भी मेरी वीडियोज़ की अर्निंग थी वो मैंने अपनी 2 वीडियोज़ की थी बेसिकली, वो मैंने इन भाई की उसमें ट्रीटमेंट लगवा दिए थे। तो गुड न्यूज़ ये है कि भाई को जो है चेन्नई में एक हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है। उनका जो SpO2 लेवल वो भी 88% के आसपास आ चुका है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर की बात है और जल्दी भाई ठीक भी हो जाएंगे। तो अमृत प्रधान भाई को हमारी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब प्रेयर्स की वो जल्दी ठीक हो। थर्ड गलत चीज़ आप लोगों से छोटी सी एक मेरी कंप्लेंट है ये कि 70% लोग जो है मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे, 30% है। तो भैया अगर आपको मेरा कंटेंट 1% भी एंटरटेनिंग या एजुकेशनल या जैसा भी लगता हो तो आप भाई सब्सक्राइब पे दबा दें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। आपसे अच्छा कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में, महात्मा हो एकदम आप। अब आती है मेन बात भाई, कल की जो वीडियो है वो वीडियो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गई थी जिसमें मेरे को कंपेयर कर दिया था कि भाई तू जो है यूट्यूब पे कलंक है। ठीक है, देखो भाई ऐसे ऐसे कीड़े जो कमेंट करते हैं उनसे मेरे को कुछ भी नहीं लेना देना, बिकॉज उनका काम है कि हर एक वीडियो पे यही कमेंट करके जाएंगे, गाली देके जाएंगे कुछ भी। आज इस वीडियो में मैं एक छोटी सी चीज़ उन मेरे भाइयों के लिए प्रूव कर रहा हूँ जो मेरे को हमेशा सच्चा समझते हैं। और भाई मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के बोलता हूँ थैंक्स आज तक मेरे पर ट्रस्ट करने के लिए। और आज भी सिर्फ मैं इसीलिए प्रूव कर रहा हूँ ये चीज़ बिकॉज मेरे वो भाई जो मेरे को ट्रस्ट करते हैं, जिनको लगता है कि हर्ष भैया झूठ नहीं बोलते सच बोलते हैं, उनको 1% भी ये ना लगे कि हर्ष भैया ने वो एग्जैक्टली पार्ट ब्लर क्यों करा था एंड क्या ऐसा हो गया था जिसकी वजह से हर्ष भैया ने जो है वो पार्ट ब्लर करा था। तो गाइस पहले आप लोग वो पार्ट देख लीजिए जो जिसको मैंने ब्लर करा था, उसके बाद आगे की बात करेंगे। भैया जार का डीजल डाल दो। सो गाइस यहाँ पे आपने देख लिया होगा भाई वो पेट्रोल पंप वाला जो पार्ट है मैंने ब्लर करा था, मैंने यहाँ पे पूरा डाल दिया। अब कमेंट्स क्या क्या आए कि भैया पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को बता के कि इतने इतने पे हर्ष ने वो जो पेट्रोल पंप है वो ब्लर कर दिया, शायद वो पेट्रोल डलवा रहा होगा, फेक कंटेंट है इसलिए भाई उसने वो छुपाया। एक भाई ने क्या हद कर दी, साइड में आ रहा होगा, ये फेक कंटेंट ही बनाता है, मतलब वहाँ पे डीजल नहीं डल रहा था, वहाँ पे पेट्रोल ही डल रहा था। तो भैया देखो अब तो हमने अनब्लर कर दी ना ये वीडियो। अब एक चीज़ बता दीजिए, अब भी आपको ट्रस्ट हो रहा होगा कि नहीं होगा। अब आप ये सोचेंगे कि भाई तूने जो है इस बंदे का मुंह क्यों ब्लर कर दिया है ना, तो आपको ये भी शक हो सकता है कि क्या पता उसका घर वाला ही जो जिसने ये कमेंट करा है साइड में, उसका घर वाले को आगे पेट्रोल भर रहा होगा। तो भाई घर पे एक बार चेक कर लियो सारे जने है या नहीं है, मे भी ना हो, अगर नहीं है तो तू कमेंट करियो वापस, अगर है तो मत करियो। अब मैं आता हूँ भाई प्रैक्टिकल बात पे, ऐसे लोगों में मुंह लगना नहीं चाहता बिकॉज कुछ काम बन ही जाता है और ये हर एक वीडियो में भाई इनका कमेंट ये है कि भाई किसी तरह जो है गलत हम लोग कर दे। खैर कमेंट के बारे में मेरे को बात नहीं करनी। अब मेन आते हैं कि भैया मैंने क्यों छुपाया, क्या रीजन था वो अनब्लर करने का। और अगर आप लोग ये रीजन सुनेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ हर्ष भैया ने सही करा, एंड जिसने वो नीचे कमेंट पढ़े होंगे उनको भी लगेगा कि सेंसिबल चीज़ की वजह से मैंने छुपाया था। गाइस देखो यहाँ पे मैं मेरी गलती मानता हूँ, मैंने पिछली वाली वीडियो में बोलते कि मेरी गलती की वजह से मेरी गाड़ी में जो है डीजल डला था, ना ही उसमें सिद्धू की गलती है, ना ही किसी और की गलती है, ना ही पेट्रोल वाले भैया की गलती है। ठीक है, मेरी गलती की वजह से डाला था। अब सीन ये होता है कि भाई देखो मैंने तो जो है स्वीकार कर लिया। सपोज करिए कि भाई ये जो मैटर है ये हायर अथॉरिटीज के पास जाता है, हायर लेवल के पास जाता है, तो उसमें पेट्रोल पंप की जो ब्रांड है वो अपनी खुद की इमेज बचाने के लिए कि उनकी थू ना हो वीडियोस में या सोशल मीडिया पे, वो इस हद तक भी जा सकते हैं कि भाई वो जो है पर्टिकुलर उस बंदे को फायर करते हैं जॉब से कि भाई तेरी गलती है, तूने गाड़ी में देखा नहीं देखा कि तेल कौन सा डाल रहा है क्या। सपोज करिए मैं तो आज आके बोल रहा हूँ, कल को मैं बोल दूं कि नहीं भाई मैंने तो इसको बोला था पेट्रोल डाल और इसने डीजल डाल दिया, तो मैं भाई कुछ भी कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा। तो उस गरीब भाई की जॉब ना जाए, एक रीजन बस ये था कि मैं भाई उस पूरे उसको ब्लर कर रहा था ताकि उस पर थोड़े से भी ना आए। बट हाँ नीचे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई तू ब्लर क्यों कर रहा है, तू ब्लर क्यों कर रहा है, तू तो झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है वो बोल रहा है। ये चीज थी सिर्फ एक मेरे को ब्लर करने की। खैर ये सब छोड़ते हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम आगे का मुद्दा स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आपने अगर मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि मैं जो है पर्टिकुलर हेडफोन लगा के कान में सुन रहा हूँ। मैंने ब्लूटूथ वाले स्पीकर से कनेक्ट करके सुना कि इंजन में कुछ आवाज आ रही है और मेरे को थोड़ी सी अनइवन आवाज लगी कि कट 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 करके गाड़ी में आ रही है। इनकेस अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो वो पार्ट देख लो। पता नहीं देखो कैसी आवाज कर रही है। हर्ष भी आए खड़े, देखते क्या होता है। सो गाइस जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भाई इंजन में कट आवाज आ रही है, तो वापस क्रॉस चेक करने के लिए जो है भाई मैंने अपना वापस आगे इंजन ऑन करा एंड अगेन भाई मैंने वो आवाज नोटिस करी। अब आप एक बार वो पार्ट देखिए जहाँ पे मेरे को वापस आवाज लगी। सो गाइस एक बार इंजन खोल के देख लेता हूँ भाई, धुआं कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। सिद्धू एक बार खोलिए भाई, स्टार्ट कर लूँ एक बार कि कुछ हो तो ना हो। देखो एक बार, हाँ तो एक बार देख लो।
गाइस यहाँ पे अब सीन क्या हो जाता है भाई, कई बार साइकोलॉजिकल भी हो जाता है। साइकोलॉजिकल ये हो जाता है कि अगर सपोज करिए भाई, मेरे को तो पता चल चुका है, कंफर्म हो चुका है कि मेरी गाड़ी में भाई डीजल डल चुका है, ठीक है। सपोज करिए कि अगर वो कंप्रेसर की आवाज भी आ रही होगी, किसी और भाई जो हमेशा गाड़ी में आवाज आती है वो भी आ रही होगी, तो भी मेरे को ऐसी लगे कि भाई नहीं, मेरी गाड़ी में कुछ खराबी होगी है। तो इस चीज को बोला जाता है साइकोलॉजिकल कि भाई अब मेरे को यूं लग रहा है कि छोटी छोटी कटकट आवाज आ रही है, तो वो भी। एंड भाई मेरी गाड़ी में डैम्पिंग भी हो रखी थी, तो उसको करने के लिए मैंने इंजन भी उठाया और सब कुछ करा, एंड वो पार्ट भी देखी जिसमें मैं इंजन उठा रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई, अपना जो इंजन है भाई उसमें कटकट आवाज़ आ रही है। अब इंजन नॉकिंग हो चुकी है, क्या इशू आ चुका है मुझे नहीं पता। एंड क्या कुछ इलाज इसका? तो ऑटो मार्केट लेके कैसे जाऊँगा इसे भाई? अभी यूँ ही एक इलाज है कि इसको एक काम करें, इसको घर पे गाड़ी करते, घर पे बुला लेंगे, है ना? रस्सी बांध से करके ले जाते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, बुलेट ले आता हूँ मैं, एक बार तेरी गाड़ी में जाके बुलेट ले आते हैं, और उसके बाद फिर पैर मार के तू गाड़ी में बैठ जियो और घर पे गाड़ी कर देते हैं। मैं रस्सी ले आऊंगा ना, है रस्सी बस। तो गाइस अब यूँ है भाई, इसको यहाँ पे खड़ा करना भी अनसेफ है, बिकॉज लॉकडाउन में कितना टाइम है होने वाला है? 2 बजे तक है, मतलब 2 बजे तक है। और टाइम क्या हो चुका है भाई? 12:57। तो 1 घंटे में नहीं हो पाएगा इसका कुछ भी। और अभी जो है घर पे ले जा खड़ी करूंगा, घर से वो मिस्त्री अपने आप क्रेन में लेके आएगा, टो करके आएगा, जो भी होगा देखते हैं। तो सब कुछ करा भाई, जस्ट टू क्रॉस चेक कि भाई हाँ गाड़ी में दिक्कत आई है या फिर डीजल अंदर तक घुस गया, ये सब चीजें। अब भाई मेरा दिमाग इतना चल चुका था कि मैं मतलब ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था कि भाई हाँ सिद्धू ने जो है गाड़ी में डीजल डलवाया होगा। मेरे को यही लग रहा था कि मजाक कर रहा था। तो वापस भाई मैं क्रॉस चेक करने के लिए उसी पेट्रोल पंप पे गया सिद्धू की गाड़ी में, एंड वहां पे जाके देखिए अब क्या होता है। आपने डालता ना भैया डीजल? हाँ जी। हाँ तो यूँ बताओ, जैसे पेट्रोल गाड़ी थी भैया ये। पेट्रोल भी थी हाँ। तो निकालना पड़ेगा अभी। नहीं, इंजन थोड़ा चला चुकी है, 1.5 किलोमीटर गाड़ी का। वो झटके मार रही है। झटके मार रही है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा जी। और कोई पूरी निकाल लूँ? नहीं आपके पास है कोई जानकारी? नहीं जी, निकालना पड़ेगा। भैया वैसे आपको पता तो नहीं चाहिए पेट्रोल गाड़ी है। ध्यान नहीं दिया ना हम लोगों ने। वही तो भैया, मेरी पहली बार चलाई थी मैंने। हाँ तो भाई उन भैया से पूछा, सिद्धू और मैं गए थे कि आपको पता था नहीं कि गाड़ी का, तो भाई उनको भी क्या आइडिया होगा। सही बात है ना? सही बात। हम जो बोलेंगे भाई कि पेट्रोल है डीजल है, तो वो उसी हिसाब से डालेंगे, वो चेंज करके थोड़ी ना डालेंगे कि नहीं जी पेट्रोल की लग रही है, डीजल की लग रही है। सबसे बड़ी बात है कि भाई स्विफ्ट पहले डीजल में भी आता था ये वाला मॉडल, तो अब जो नहीं पता था उन्हें, खैर उनसे पूछा तो भाई वो यूँ ही बोले कि कोई चारा नहीं है, इसका मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, खुलवाओ और थोड़ी बहुत तेल निकलाओ। थोड़ी बहुत गाड़ी चल भी चुकी है, तो चांसेस हैं कि इंजन के अंदर तक गया होगा, है ना तेल। और अगर वो चीज़ होगी तो गाड़ी एकदम मतलब लगा सकते हो कि भाई गाड़ी का जैसा भी होगा। खैर देखते हैं जैसा भी होता है। जैसे कि देखा होगा पेट्रोल पंप वाले भैया ने भी कंफर्म कर दिया कि अच्छा नहीं भाई, हमने तो इसमें डीजल डाला, हमें क्या पता था ये पेट्रोल गाड़ी है। उनसे मैंने पूछा कि भाई मिस्त्री मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मना कर देते कि नहीं भैया मिस्त्री हमारे पास नहीं है। और अब इस गाड़ी को बचाने का सिर्फ एक चारा है, वो ये है कि आपको जो है इसका पेट्रोल ड्रेन करवाना पड़ेगा, मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, और ये सब जो है उन्होंने मेरे को चीज़ें बताई। तो गाइज अब भाई सीन ये आता है कि ना तो आज की डेट में मेरे पास मिस्त्री है, ना तो आज की डेट में मेरे पास कोई मैकेनिक है, ना ही मैं जो गाड़ी को टो करके भिजवा सकता हूँ। रीजन बीइंग कि भाई भिवानी में लॉकडाउन लग जाता है 12 बजे के बाद, 12-1 बजे के आसपास, और एसेंशियल चीज़ें खुल सकती हैं, सिर्फ सारी चीज़ें नहीं खुल सकती। आई डोंट नो कि आगे आने के टाइम में जो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। खैर भाई देखो, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इंजन में आवाज़ आ रही है, मुझे कंफर्म नहीं है कि भाई इंजन में आ रही है नहीं आ रही, वो मेरा साइकोलॉजिकल माइंड कह रहा है, ऐसा कह रहा है कि इंजन में आवाज़ आ रही है। खैर भाई देखो, आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था। अगर थोड़ा बहुत भी कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और भाई प्यार बरकरार रखना ना भूलें। हर जो चीज़ दिखती है वो फेक नहीं होती, कभी कभार जो है थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता आज मेरे साथ हो रहा है कल आपके साथ हो जाए। और कहीं ना कहीं आप लोग ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी मैं चीज़ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, उससे कहीं ना कहीं आपको एक लेसन सीखने को मिल रहा है। अलॉय व्हील्स वाले में मैंने बताया कि एंटी थेफ्ट नट्स कैसे लगा सकते हैं। आज अगर आप ये मेरी डीजल वाली वीडियो देख रहे हैं तो ये देख के आप भी जागरूक हो जाएंगे, जब भी पेट्रोल डलवाएंगे, डीजल डलवाएंगे, नहीं भाई हमारी गाड़ी में ना हो। और सपोज अगर किसी गाड़ी में हो भी जाए तो उसका सोल्यूशन भी जो है आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। खैर भाई आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हो वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इंस्टाग्राम पर भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद।